आज अपने एक दिवसीय अमेठी दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने पूरे दिन कांग्रेस पार्टी तथा राहुल गांधी पर जमकर हमलावर रही। लगभग 55 लाख रुपए की लागत से तिलोई में बनने वाले बहुप्रतीक्षित रोडवेज बस अड्डे का भूमि पूजन किया। यह बस अड्डा पिछले 30 वर्षों से अपने विकास की राह देख रहा था, जो आज पूरा हुआ। इसके तत्काल बाद वह जायस के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां पर कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक किया। तत्पश्चात वह जनपद मुख्यालय गौरीगंज केसरी रंजय इंटरमीडिएट कॉलेज खेल के मैदान में हो रही प्रभु श्री राम की दिव्य कथा में सम्मिलित हुई। यह कथा जगतगुरु पद्म विभूषित रामभद्राचार्य के मुखारविंद से कही जा रही थी, जिसमें पहुंचकर जगतगुरु से आशीर्वाद लेते हुए उनकी लिखी पुस्तक का विमोचन करते हुए काफी देर कथा का श्रवण किया। कार्यक्रम के अंत में अमेठी कस्बा स्थित सुल्तानपुर रोड के राजकीय जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में पहुंची, जहां पर बनने वाले डाइट भवन के शिलान्यास का कार्य भी किया। यह डाइट भवन लगभग 7.50 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। इसी के साथ दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण करते हुए विकास की अन्य तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। इस प्रकार अमेठी जनपद में आज कुल लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाले कुल 12 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। परियोजनाओं के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा डॉक्टर सतीश द्विवेदी, बीजेपी विधायक अमेठी महारानी गरिमा सिंह तथा बीजेपी विधायक तिलोई मयंकेश्वर शरण सिंह के साथ तमाम नेता, जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। अमेठी की जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का बिना नाम लिए हुए कहा कि यहां पर विकास के लिए खजाने से सीधे पैसा पहुंचता है। वह पैसा ना तो राजीव गांधी फाउंडेशन हथिया सकता है और ना ही चैरिटेबल ट्रस्ट ही ले सकता है। अमेठी का एक सच यह भी है कि वर्षों वर्ष से अमेठी में समूह के नाम पर एक परिवार विशेष अपना एनजीओ चलाता था और सरकार का पैसा समूह के पास नहीं जाता था, बल्कि उस परिवार की जेब में और उस परिवार के फाउंडेशन के पास जाता था। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में 30 साल से एक बस अड्डा नहीं बन पाया था। यहां पर बस अड्डे के लिए भी आर्थिक आवंटन योगी सरकार के द्वारा हुआ। मेडिकल कॉलेज हो या रेफरल का अस्पताल हो या फिर ट्रॉमा सेंटर हो, अमेठी को विकास की इतनी सौगातें देने के लिए मैं योगी सरकार को विशेष रूप से अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। वो अमेठी में होगा। हमारे डायरेक्टर एससीआरटी यहीं पर बैठे हैं। मैं उनको कहूंगा कि यहाँ से जाते ही उस संबंध में आवश्यक पत्रावली तैयार करके हमारे सामने प्रस्तुत करें, ताकि आगे की कार्यवाही हो सके। आज समय कम है, दीदी को जाना है। डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी, यहाँ के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता बंधु, बेसिक शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग। कोई संस्थान अमेठी में नहीं था जिला बने हुए, इतना दिन हो गया था। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बनी, स्मृति दीदी अमेठी की सांसद बनी। मेरे सामने एक विषय आया कि उत्तर प्रदेश के 5 जिले ऐसे हैं जहां ये संस्थान अभी नहीं है। मुझे तय करना था कि सबसे पहला संस्थान कहां बनेगा, कहां वो बिल्डिंग होगी। बिना कुछ सोचे मैंने सोचा कि जिस अमेठी ने बरगद का पेड़ गिराया है, जिस अमेठी ने नकारा नेतृत्व को खारिज किया है, जिस अमेठी ने जो केवल नाम की राजनीति और वंश की राजनीति हो रही थी, उसको त्याग कर कर्म की राजनीति को अपनाया है, स्मृति ईरानी के कुशल हाथों में अपना नेतृत्व सौंपा है। अगर उत्तर प्रदेश में 7.25 करोड़ की लागत का बनने वाला पहला कोई डाइट संस्थान बनेगा तो वो अमेठी में बनेगा, और वो संस्थान बनने का सपना आज अमेठी में साकार हो रहा है। में मुझसे पूछा कि अमेठी का इतना बड़ा अपमान कर दिया है, क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए? मैंने कहा, मुझे अमेठी की दीदी कहते हैं लोग, मेरे परिवार के मुंह पर तमाचा कोई जड़ दे तो माफी मेरे लिए स्वीकार नहीं है। ये जनता उनको बतलाएगी कि जिस जनता ने प्रेम, सत्कार, आदर किया, वो जनता जब लोकतंत्र में हिसाब करने बैठे तो हर्ष क्या होता है, ये जनता उनको बतलाएगी। इसलिए आज अमेठी और विशेषकर तिलोई की जनता को आभार व्यक्त करती हूं कि सांसद के नाते, दीदी के नाते
आपको चुनाव में जितने वादे किए थे, 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं सांसद के नाते, लेकिन वचन पूर्ति लगभग हो चुकी है। ये मेरा बहुत बड़ा सम्मान है। आप यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी कामना के साथ बस अड्डे के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए वेंकटेश्वर जी, आपको, भाजपा की पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई देती हूँ। डीएम साहब, आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। दुर्भाग्य है कि जिस गरीब जनता ने 15 साल पलकों पर बिठाकर रखा कांग्रेस के नेता को, जिस गरीब जनता को यह पता था कि विकास का एक काम नहीं किया उस सांसद ने, फिर भी जिस गरीब जनता ने अपने संस्कारों का प्रमाण देकर कांग्रेस के उस नेता का सत्कार किया, उस गरीब जनता का अपमान जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने किया है, अमेठी और तिलोई की जनता उस अपमान को कभी नहीं भूलेगी। आज ये बात मैं यहाँ कहने आई। चाहे वो 1500 जिला के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो, या अमेठी में ऐतिहासिक पहली बार अमेठी के इतिहास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, शिक्षा के इन सभी आयामों को फलीभूत करने के लिए एक बार फिर अमेठी की जनता की ओर से योगी सरकार का, मोदी सरकार का विशेष आभार, अभिनंदन। अमेठी में बेसिक शिक्षा के जो अधिकारी हैं, उनके दफ्तर को अगर ठीक ढंग से चलाना हो तो उस व्यवस्था को भी योगी सरकार के आशीर्वाद से यहाँ पर दिया गया। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 4 से 5 दशक तक उस परिवार ने सत्ता आजमाई, उसका सुख होगा, लेकिन अमेठी का गरीब बच्चा सरकारी स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ता। जो कायाकल्प आपने सरकारी स्कूलों का योगी जी के नेतृत्व में किया है, आज उस गरीब परिवार की ओर से आपको मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि गरीब का बच्चा भी अब टेबल पर, कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ाई करेगा। समूह के नाम पर एक परिवार विशेष अपना एनजीओ चलाता और सरकार का पैसा समूह के पास नहीं जाता, बल्कि उस परिवार की जेब में, उस परिवार की फाउंडेशन के पास जाता। मैं योगी सरकार का विशेष अभिनंदन करती हूं कि जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से आप सबने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, तब से अमेठी में 4000 समूहों को सीधा खजाने से पैसा उनके हाथों में आता है। यहाँ पर ना राजीव गांधी फाउंडेशन वो पैसा हथिया सकता है, ना चैरिटेबल ट्रस्ट हथिया सकती है। इसलिए बहनों के, अमेठी की लक्ष्मी के हाथ में सीधा 5 लाख रुपया थमाने के लिए मोदी सिंह जी, आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। ये वो अमेठी है जिसमें अमेठी का लोकसभा का सौभाग्य है कि त्वरित रूप से न सिर्फ विधायक चिंता भी करते हैं, बल्कि आप उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ पर समाधान भी देते हैं। वेंकटेश्वर जी के चेहरे पर देखकर लग रहा है कि आपके आश्वासन से वो आश्वस्त है, वरना वो भी जानते हैं कि प्रतापगढ़ दूर नहीं, वो झट से पहुंच जाएंगे मंगलवार शाम को ही कि मोदी सिंह जी ये बताइए वादे का क्या हुआ। लेकिन अमेठी का एक सामूहिक शौचालय हो, पंचायत की भवनें हो, या फिर सड़कों का मायाजाल हो, अमेठी में निश्चित रूप से ये सारे कल्याणकारी काम हुए। लेकिन मैं जिला प्रशासन को विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि पहली बार आपकी दीदी ने अमेठी के युवा की ओर से जिला प्रशासन से कहा कि मिनी स्टेडियम और खेल के मैदान की भी अमेठी को दरकार है, और आज 11 खेल मैदान और मिनी स्टेडियम का भी काम जो आप सबके शुभ हस्तों से यहाँ पर फलीभूत होने वाला है, उसके लिए जिला प्रशासन को मैं अमेठी के नौजवान परिवारों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके क्षेत्र में वर्तमान में 800 से भी ज्यादा स्कूल है जिनका कायाकल्प हुआ है, लेकिन आज मैं मंत्री श्री ने जो हमको आशीर्वाद दिया, उसके साथ वचन भी दिया कि जिला में आपके जितने 1572 स्कूल हैं, सभी का कायाकल्प संभव होगा योगी जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से। अमेठी में मां सरस्वती का इस प्रकार से आशीर्वाद करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के 2 यशस्वी मंत्रियों का, जो मंत्री नहीं बल्कि भाई के रूप में अमेठी सौगात लेकर आए हैं।
मोदी सिंह जी ने कहा ऐसा क्या जादू किया है अमेठी ने कि मैं ना दाएं देखती हूँ ना बाएं, आगे भी अमेठी पीछे भी अमेठी, अमेठी का ही जाप क्यों रटती हूँ। मोदी सिंह जी, परिवार का नाम और परिवार की चिंता दीदी नहीं करेगी तो और कौन करेगा। इसी दृष्टि से आज मैं सतीश जी आपको विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। डाइट की स्थापना की दृष्टि से आपने त्वरित रूप से अमेठी को जिस प्रकार से चुना और अपने आप को सिर्फ बिल्डिंग और ढांचा बनाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आज सार्वजनिक आश्वासन भी दिया कि एक जीवंत डाइट जहां पर शिक्षक, ट्रेनिंग, ये सारी व्यवस्थाएं साथ साथ आप करेंगे। इसके लिए मैं अमेठी की जनता की ओर से आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। मोदी सिंह जी, वेंकटेश्वर जी की आपसे शिकायत थी। उन्होंने कहा दीदी बाकी सब तो बन गया, लेकिन तिलोई का मेरा ब्लॉक का जो वादा था वो पूरा ना हुआ। और एक बहन की दुविधा को देखिए, एक ही घर में जब भिड़ंत हो रही है तो दो भाइयों की हो रही है और विकास के काम पर हो रही है। अमेठी ने वो नजारा भी देखा जब रिश्तों की दुहाई देकर लोगों ने सत्ता यहां पर आजमाई, लेकिन उन्हीं रिश्तों का सम्मान करते हुए विकास का कोई काम नहीं। और इसीलिए आज जब मैं द्वंद्व देख रही थी कि विधायक के रूप में वेंकटेश्वर जी आपसे हमारा परिवार का पवन अग्रह है, पवन जायसवाल हुआ पड़ी है। कहा था तू बीजेपी में हमारे ओम पर इधर देखो गोबे, फोटो खिंचाने के लिए देख रहे हो कि मुझसे बात करने के लिए देखना है? पहले ये बताओ रहते कहाँ हो? मंच पर अमेठी जनमानस की लोकप्रिय उन्नति हो जाए, किंतु अभी तक हम बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं होता है। आपके सामने कहेंगे हाँ हाँ, एक महीने हो गया है। हमारे क्षेत्र का बहुत सी विकास संभव हो पा रहा है। उसी क्रम में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज हमारे शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा एवं प्रशिक्षण भवन का शिलान्यास हुआ। शिक्षा एवं प्रशिक्षण भवन, इस भवन में हमारे जन को शिक्षा मिलेगी और प्रशिक्षण मिलेगा। वो प्रशिक्षित होकर अपने कार्यों में कुशलता पूर्वक निर्वाह करेंगे। बहुत ही कम समय में अमेठी के विकास की योजनाएं बनाई गई। काफी नहीं है, मुझे मर्डर का चार्ज उस ऑफिसर पे अभी तक ये योजनाएं नहीं बनती थी, इसलिए कार्य नहीं होता था। विकास की योजनाओं के द्वारा जैसे कि शीघ्रतापूर्वक सारे काम हो रहे। डाइट के शिलान्यास के लिए, ताकि शिक्षा का आशीर्वाद उच्च शिक्षा की दृष्टि से भी अमेठी को मिले, इस संदर्भ में योगी सरकार के हमारे सम्मानित मंत्री श्री पधारे हैं, सतीश जी और मोती सिंह जी हमारे साथ हैं। विशेष रूप से आज आप सब तिलोई बस अड्डे को सुबह देख चुके हैं। 30 साल से लंबित एक बस अड्डा नहीं बन पाया था। यहाँ पर बस अड्डे के लिए भी आर्थिक आवंटन योगी सरकार के माध्यम से हुआ। मेडिकल कॉलेज हो या रेफरल का अस्पताल हो या ट्रॉमा सेंटर हो, अमेठी को विकास की इतनी सौगातें देने के लिए मैं योगी सरकार को विशेष अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। कल महिला दिवस है दीदी, महिला दिवस है आज कैसा अमेठी की सांसद नहीं बल्कि भारत की एक साधारण बेटी होने के नाते हिंदुस्तान की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए मैं भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि महिला को समर्पित मात्र एक दिन मत देखिए,
हर दिन महिला का संघर्ष, हर दिन महिला की चुनौती को पार करके समाधान की ओर बढ़ना, ये महिला का सौभाग्य और संस्कार हमारे देश में रहा है। हमारे देश की महिला प्रगतिशील है, हमारे देश की महिला शौर्य का प्रतीक है, हमारे देश की महिला उसी के हस्तों से भारत का नवनिर्माण होगा। इसी शुभकामना को मैं उन सबको प्रेषित करना चाहूँगी।